यहाँ एक तरफ पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में एक लड़की को मौत के घाट उतारा जा रहा था। एक ऐसी घटना घटित हो रही थी जिसे किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाए। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कंजावला में एक युवती का नग्न अवस्था में शव मिलने के बाद राजधानी दिल्ली में हंगामा मच गया है। दरअसल रविवार के दिन एक कार ने स्कूटी सवार 23 साल की युवती को टक्कर मार दी। केवल इतना ही नहीं, युवती के कपड़े एक कार के पहिए में फंस गए, जिससे वो बाहरी दिल्ली इलाके में करीब 4 से 5 किलोमीटर तक घसटती चली गई। इससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। युवती का शव नग्न अवस्था में रोहिणी के कंजावला इलाके में बरामद हुआ। उस कार में 5 युवक सवार थे। ये पूरी घटना नए साल के दिन घटित हुई थी। तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच की ये पूरी घटना थी। नए साल की रात को 3:24 पर पुलिस के पीसीआर पर कॉल आता है कि कंजावला में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। बॉडी पर कोई कपड़े नहीं है। पुलिस मौके पर ही वहां पहुंचकर जांच शुरू करती है। पुलिस के मुताबिक ये एक दुर्घटना है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी कार भी जब्त कर ली गई है और आरोपियों की मेडिकल जांच कराई जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश पर है कि आरोपी शराब के नशे में थे या नहीं। पुलिस ने युवती की शिनाख्त उसकी स्कूटी से की है। पुलिस के अनुसार युवती देर रात ड्यूटी से घर लौट रही थी और वो एक इवेंट कंपनी में काम करती थी। उनको एग्जामिन करने में ये बात सामने आई कि उस कार का एक स्कूटी के साथ सुल्तानपुरी के इलाके में एक्सीडेंट हुआ था। इंसिडेंटली एसएचओ सुल्तानपुरी और उनकी टीम जो पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्होंने भी सुल्तानपुरी के एरिया में एक टूटे हुए स्कूटी को रिकवर किया था, बट वहाँ पे कोई विटनेस नहीं था, ना ही कोई विक्टिम एक्सीडेंट में इंजर्ड कोई था। तो एज्यूम किया गया कि हो सकता है हॉस्पिटल चले गए हों। जब कंजावला से इन्फॉर्मेशन आई, देन वी कुड लिंक कि एक्सीडेंट में जो स्कूटी और जो विक्टिम थे वही महिला कंजावला के एरिया में ट्रेस हुई हैं। इसमें कार में बैठे हुए 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इनिशियली फॉर योर इन्फॉर्मेशन, फैटल एक्सीडेंट में 279 और 304A में केस दर्ज होता है एंड दैट्स ए बेलेबल ऑफेंस, जहाँ पे एक्यूज्ड की थाने से ही बेल हो जाती है। बट इस केस में ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनके साथ 4 लोग जो बैठे हुए थे, उनके खिलाफ हमने धारा 304 IPC इन्वोक की है। ना ही उनको बेल मिली है और हमारी कस्टडी में है वो, और आज उनको हम कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल रिक्वेस्ट द कोर्ट फॉर द पुलिस रिमांड, जिसके साथ हम साइंटिफिकली और फॉरेंसिक तरीके से उनके प्रेजेंस में हम पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, उनके रूट को इस्टेब्लिश कर पाएँ। परिजनों का कहना है कि उनकी मृतक लड़की के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है और वो इकलौती घर में कमाने वाली थी। उनका घर उसी लड़की से चलता था। मृतक की मां का कहना है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है और वो अक्सर बीमार रहती हैं। मृतका लड़की की 4 बहनें और 2 भाई हैं, जिनकी जिम्मेदारी मृतका पर थी। मैंने बेटा घर नहीं आ रही, कह रही मम्मी अभी काम खत्म नहीं हुआ, जब काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगी। कह रही मैं या तो सुबह तक आऊंगी या 3-4 बजे तक आ जाऊंगी, 4 बजे तक। मैंने ठीक है। फिर मैंने 10:30 बजे भी कॉल करा, फिर कॉल नहीं लगा, फिर उसका फोन ही स्विच ऑफ। फिर सवेरे 7 बजे भी कॉल करा, फिर भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर 7:30 बजे पुलिस वालों का कॉल आ गया, हाँ जी इस नंबर की गाड़ी तुम्हारी है। मैंने हाँ हमारी है। कह रहे एक्सीडेंट हो गया है। मैं सोची थोड़ा बहुत हो गया होगा। कह रहे आप इस थाने में आ जाओ। मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत खराब है। फिर कह रहे मैं गाड़ी भेज रहा हूँ कंजावला से। फिर गाड़ी आई, मुझे लेके गई, 2-3 घंटे घुमाते रहे, मगर मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। फिर सुल्तानपुरी थाने में लाके मुझे खड़ा कर दिया। फिर वहां भी सुबह से 3-4 बज गए। बोलते मैंने मुझे मेरी लड़की से मिलवा दो, चोट भी लगी है तो मैं तो देख तो लूं कितनी लगी है, उसकी दवाई गोली तो करवा दूं, मैं पट्टी वट्टी तो मैं खुद देख लेती हूँ। मैं खुद देख लूंगी कितनी चोट लगी है, दिखा तो दो। हाँ भी दिखाएंगे, हाँ भी मिलवाएंगे। मेरे को अभी तक मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। आपको कुछ अंजलि के बारे में नहीं बताया था? डेथ के बारे में नहीं, डेथ के बारे में नहीं बताया। फिर मेरे भाई आया, फिर मैंने अपने भाई को बोला, मैंने भाई आना, कोई मेरी सुन नहीं रहा। मैं सुबह से 7 बजे से बैठी हुई हूँ थानों में, मगर कोई नहीं सुनना।
जब फिर मैंने अपने भाई से बोला, जब वो आया, जब उसको किसी ने SHO ने बोला कि वो खत्म हो चुकी है, जब फिर मेरे भाई ने बोला बहन के इसने गाड़ी वाले ने मारा मुझे, तो मैं उसी गाड़ी के पास बैठी हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चे को इस गाड़ी ने मार दिया। मैं उधर ही बहुत देर तक बैठी रही, मगर मुझे किसी ने नहीं बताई कि इस गाड़ी वाले ने इनको कि मेरी बेटी को मार। मैं सुबह से 5 बजे तक अब थाने में बैठी रही, 4-5 बजे तक, मगर मेरी बेटी से अभी तक किसी ने मुझे मिलवाया तक नहीं है, ना दिखाई ना मिलवाई। अगर बॉडी को देने की कह रहे हैं, शव का पोस्टमार्टम किया गया, कुछ बताया? अभी कुछ नहीं बताया कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या पोस्टमार्टम होएगा या नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं बताया। और कोई पुलिस वाला आया नहीं है पूछने ताछने, कोई बातचीत करने, कुछ कोई नहीं आया। अंजलि क्या काम करती थी? अक्सर इसी तरीके से समय पर रात को आया करती थी। हाँ जी, इसी समय से कभी दिन में का काम होता था, कभी रात का काम होता क्या था। काम करती थी? इवेंट का करती थी, शादी ब्याह में जाती थी वो। घर की कैसी स्थिति है? कितने लोग कमाने वाले थे? कोई हमारे घर में कमाने वाला नहीं है, मेरी अंजलि ही थी सिर्फ कमाने वाली, और कोई नहीं है। और 3 बहन भाई है उसके, और छोटे एक ही है भाई, एक ही है, और मैं हूँ। और मेरी अंजलि थी सिर्फ कमाने वाली, और कोई नहीं हमारे घर में। ये तो उसकी नानी का घर है, मैं तो यहाँ आई हुई हूँ, मेरा घर अलग। हम बात कर देख रहे थे, सुन रहे थे, सरकार की ओर से आश्वासन की बात कही जा रही है, बातचीत कर रहे हैं विधायक नेता, कुछ बात सामने आई है? मेरे को अभी कुछ नहीं सा, मेरे को कुछ नहीं पता। पुलिस का रवैया कैसा देख रही हैं? मैं रवैया तो बहुत ही खराब है। यहाँ तक पुलिस आ रही है, छुपके देख रही है सिविल वर्दी में, और फिर उससे बातचीत करने को कर रहे हैं तो फिर भाग जा रही है। क्यों भाग रही है? क्या वो है वजह है कि जो पुलिस वाले भाग रहे हैं मीडिया को देख के? पुलिस एक्सीडेंट का मामला बता रही है कि 5 लोग थे, गिरफ्तार हो चुके हैं। सर एक्सीडेंट था तो कपड़े 4-4 पहन रहा है आज के जमाने में बच्चा, चाह पोचा कोई हो 4-5 कपड़े पहन रहा है, ठंड इतनी है। उसके तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है? जैकेट भी पहनना कि उन्हें, इनर भी पहनना कि, टी-शर्ट भी डालना कि, किस तरीके का एक्सीडेंट है जो 4 कपड़े फट गए तन के, और पैंट वैंट जो अलग, जूते इतने मोटे मोटे पहन। परिजन ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस हालात में उनकी बेटी का शव मिला है, उससे ये प्रतीत होता है कि आरोपियों ने नशे की हालत में उनकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। दिल्ली से विनीता मीना की रिपोर्ट, मीडिया न्यूज।